चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। काइनेटिक्स मतलब होता है मोशन। तो केमिस्ट्री में यानी केमिकल रिएक्शन में मोशन पढ़ना है। अ स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। अ स्टडी ऑफ रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन। रेट मतलब स्पीड ऑफ रिएक्शन, इसीलिए नाम है काइनेटिक्स। तो स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। एक रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, कैसे जानेंगे हम लोग, स्पीड निकालेंगे रिएक्शन का इस चैप्टर में हम लोग कि स्पीड कैसे निकलेगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, है ना। स्पीड ऑफ रिएक्शन को ही क्या बोलेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, इसके बारे में जानना है इस चैप्टर पर। मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन मतलब हाउ द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस। केमिकल रिएक्शन किस तरह से होता है, उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, उसकी मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, ये सब टर्म आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन किस बात पे डिपेंड करता है। और चैप्टर में देखेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिलेगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन मिलेगा, है ना, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मिलेगा। तो इस चैप्टर का डिफिनीशन क्या है, तो स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, स्टडी ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। मैकेनिज्म through which a chemical reaction takes place. Known as chemical kinetics. है ना, a study of rate of chemical reaction, mechanism through which a chemical reaction takes place, known as chemical kinetics. A study of rate of chemical reaction. केमिकल रिएक्शन का रेट, मेन बात यही यानी स्पीड और मैकेनिज्म। और देखो इसमें हेडिंग्स क्या क्या सब बनेगा। तो पहला तो रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, शॉर्टकट में रेट ऑफ रिएक्शन बोलेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड किस बात पे करता है। उसके बाद ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जैसा टर्म आएगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अगल बगल में ही एक टर्म और आएगा, मॉलिक्यूलरिटी। मॉलिक्यूलरिटी आएगा, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन आएगा, ये सब टॉपिक इसमें आएगा। इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के अंदर पढ़ना होगा जीरो ऑर्डर रिएक्शन, आर के टू द पावर इन रिएक्शन लिखते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये सब टॉपिक इसमें आएगा। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन
हालांकि हम लोग रिएक्शन रेट ऑफ nth ऑर्डर भी निकालेंगे। फिर आएगा हाफ लाइफ पीरियड, T50 बोलेंगे, T50 या फिर T½ बोलेंगे, है ना। हाफ लाइफ पीरियड भी जीरो ऑर्डर का निकालना होगा, हाफ लाइफ पीरियड फर्स्ट ऑर्डर का निकालना होगा। इसके बाद इस चैप्टर में आएगा कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट, जिसके अंदर आएगा आर्हेनियस इक्वेशन। ये सब मेन मुद्दा होगा इस चैप्टर का। और आर्हेनियस इक्वेशन के बाद ये ऑफ होगा। तो बस वही बात है, चैप्टर बच्चा होगा, चैप्टर जवान होगा, चैप्टर बूढ़ा होगा। ये 3 स्टेज, हाँ एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताया हूँ, 3 स्टेज आएगा इस चैप्टर का भी। यहाँ पे जाके चैप्टर भारी भी लगने लगेगा, यहाँ पे चैप्टर आसान लगेगा। हाँ, आर्हेनियस इक्वेशन चैप्टर का 3 फेज का रहता है। शुरुआत में आसान, बाद में थोड़ा बराबरी का चलेगा, उसके बाद में आप हफ्ते रहेंगे, चैप्टर तो आगे बढ़ता रहेगा। हालांकि हम चाहेंगे कि समान एक जैसा लगे आपको पूरा चैप्टर, इसलिए थोड़ा कंटिन्यूएशन चाहिए होगा, है ना। चैप्टर तो एक दूसरे से लिंक होता ही है ना, कि इसको पढ़ लिए तब ये, इसको पढ़ लिए तब ये, सब कॉन्सेप्ट जुड़ा रहता है। तो केमिकल काइनेटिक्स, सबसे पहले हम लोग समझेंगे रेट ऑफ रिएक्शन को, क्या होता है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट क्या होता है, एक रिएक्शन का स्पीड क्या होता है, इस बात को समझेंगे सबसे पहले। रेट ऑफ रिएक्शन या स्पीड, लिखते लिखते सुनते रहिए। रिएक्शन जो है वो मेनली स्पीड के हिसाब से 3 तरीके से बांट सकते हैं हम लोग। एक रिएक्शन फास्ट रिएक्शन, दूसरा स्लो रिएक्शन, और तीसरा वेरी स्लो रिएक्शन। नहीं, एक स्लो रिएक्शन नहीं, एक फास्ट रिएक्शन, एक मॉडरेट रिएक्शन कहते हैं, और एक स्लो रिएक्शन कहते हैं। ये 3 टाइप होता है रिएक्शन का अकॉर्डिंग टू रेट यानी स्पीड, स्पीड के हिसाब से। इस 3 टाइप को हम लोग 5 हिसाब से बांट देते हैं। बोले वो फास्ट होगा, जो वेरी फास्ट हो उसको इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कह देते हैं। उसके बाद फास्ट रिएक्शन, फिर मॉडरेट, फिर स्लो, और स्लो में भी बहुते स्लो हो तो उसको वेरी स्लो रिएक्शन कह देते हैं। अब जैसे फास्ट रिएक्शन होने का एक मापदंड होगा कि जो रिएक्शन 1 आध मिनट में हो जाए, 2 मिनट में हो जाए, तो उसको फास्ट रिएक्शन कहते हैं। लेकिन ऐसा भी कोई रिएक्शन है जो सेकंड में हो जाए, 2-4 सेकंड में। टीवी पर इनो का प्रचार देखते हैं आप लोग, उसके अंत में लिखता है, उसका टैगलाइन है, काम करे मात्र 6 सेकंड में, है ना। उसमें देखिएगा आदमी जो ऑफिस जाने वाला है पूरा बैग लेके तैयार हो जाता है, उसके बाद पीता है, क्योंकि काम करे 6 सेकंड में। एक्चुअली में एक केमिकल रिएक्शन है जो इनो के अंदर होता है, बेस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, और पेट में बनी रहती है एसिडिटी HCl, उसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो एसिड और बेस का रिएक्शन 4 सेकंड में हो जाता है, इसलिए वो काम करे 6 सेकंड में लिखा है। सही है, कानूनन तौर पे सही है लिखा हुआ है, या प्रचार देता है कानूनी ठीक ही ठाक।
चूंकि रिएक्शन सेकेंड में हो रहा है, वैसे रिएक्शन को हम इंस्टेंटेनियस रिएक्शन में बांट देंगे। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एग्जाम्पल है। फास्ट रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन कहेंगे आयनिक रिएक्शन को, जिसमें 1-2 मिनट लगता है। स्लो रिएक्शन, स्लो रिएक्शन कहेंगे हम लोग, मतलब मॉडरेट बीच में आएगा। मॉडरेट रिएक्शन हम लोग कहेंगे हाइड्रोलिटिक रिएक्शन को, जिस रिएक्शन में कोई केमिकल सब्सटेंस को पानी जोड़ के तोड़ना होता है। अब जैसे बॉडी में डाइजेशन हो रहा है तो सब में पानी जोड़ना है, तब एंजाइमेटिक एक्टिविटी होता है। ये सब मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो कहते हैं मोस्ट ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शन आर द एग्जाम्पल ऑफ मॉडरेट रिएक्शन। हाँ, नर्व इंपल्स से जुड़ा हुआ रिएक्शन को छोड़ के जो रिएक्शन न्यूरॉन बेसिस पे काम करता है वो सब इंस्टेंटेनियस रिएक्शन है ना। जैसे पैर में चींटी काटा, पता चल जाता तुरंत दिमाग को, ये केमिकल सिग्नल न्यूरॉन के ट्रांसमिट होता है, ये इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। लेकिन हाइड्रोलिसिस, कोई दवा खाएंगे तो असर करेगा 1-2 घंटे में। नहीं डॉक्टर साहब पैरासीटामोल कहते हैं खा लीजिएगा, हाई फीवर है तब, आधा घंटा में ठीक हो जाएगा, 1 घंटा में बुखार उतर जाएगा, उतरने लगेगा। तो घंटा लग गया तो मॉडरेट रिएक्शन है। और स्लो रिएक्शन हम लोग का केमिस्ट्री का पहला रिएक्शन, मरकरी ऑक्सीजन से रिएक्ट किया था, मरकरी ऑक्साइड बना था 13 दिन में। 13 दिन में ये रिएक्शन हुआ था। तो जो रिएक्शन में दिन लग जाए, सप्ताह लग जाए, उसको स्लो रिएक्शन कहते हैं। 10 दिन 20 दिन लग जाए। बोले सर एक रिएक्शन तो हम जानते हैं जो 6 महीना में भी नहीं होता है, मतलब 6 महीना 1 साल में होता है। बोले उसके लिए वो और क्लासिफाई कर दो, वेरी स्लो रिएक्शन, जो 6 महीने में साल भर में होता है। कोरोजन, वेरी स्लो रिएक्शन। इसमें मिलियंस ऑफ ईयर साल वाला रिएक्शन भी डाल दो, जैसे फॉर्मेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉर्मेशन ऑफ कोल, ये भी केमिकल प्रोसेस है, केमिकल रिएक्शन ही है, लेकिन होता मिलियंस ऑफ ईयर में, तो उसको वेरी स्लो रिएक्शन। तो इतनी कहानी हम आपको कह रहे हैं स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन को समझने के लिए। केमिकल रिएक्शन का स्पीड कुछ सेकंड से लेकर के मिलियंस ऑफ ईयर तक हो सकता है, ठीक है। एंड हाउ इट कैलकुलेटेड इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्पीड केमिकल रिएक्शन, मेनली 3 टाइप का, लेकिन 5 टाइप का। ठीक है, पहला इंस्टेंटेनियस रिएक्शन, दूसरा फास्ट रिएक्शन, तीसरा मॉडरेट रिएक्शन, चौथा स्लो रिएक्शन, पांचवा वेरी स्लो रिएक्शन। है ना, ये रिएक्शन बटा हुआ है अकॉर्डिंग टू स्पीड लिख देते हैं अभी, और स्पीड ही को कहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। एक एक करके चारों पांचों लिख देते हैं, बहुत आसान है ये सब। इंस्टेंटेनियस रिएक्शन,
आसान है, 20-25 साल में एक आध बार दिख जाता है कहीं पे, है ना। द केमिकल रिएक्शन विच अकर्स इन फ्यू सेकेंड, कुछ सेकेंड में जो हो जाए। द केमिकल रिएक्शन which occurs in few seconds known as instantaneous reaction. Example, neutralization reaction. आपका फेवरेट रिएक्शन HCl प्लस NaOH, NaCl प्लस H2O, है ना। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन किसका एग्जाम्पल है? इंस्टेंटेनियस रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिजिकल केमिस्ट्री का लास्ट चैप्टर। हो गया। फास्ट रिएक्शन दूसरा, such type of chemical reaction which takes place in few minutes known as fast reaction. Example, reaction involving ions या फिर आयनिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जितना भी है ये सब फास्ट रिएक्शन। आयनिक डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन,
सद में लिखते जाइए इसको, जल्दी जल्दी समझा तो दिया। कैसा केमिकल रिएक्शन जो कुछ मिनट में हो जाए उसको क्या कहेंगे? फास्ट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन, हो गया? हो गया? नहीं हुआ था? मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन किसको कहते हैं? जो रिएक्शन फ्यू आवर में हो जाए। अरे देखो इधर में पीछे कर दिए हैं, जो रिएक्शन क्या हो जाए? फ्यू आवर्स में हो जाए, उसको कहते हैं मॉडरेट रिएक्शन। एग्जाम्पल पैरासीटामोल, देखिए हाइड्रोलिटिक रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन which occurs in few minutes, हाँ few hours, few minute नहीं, hours है ना। एग्जाम्पल इज हाइड्रोलाइसिस या हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन। डाइजेशन है ना, प्रोटीन पेप्टाइड में टूटता है, पानी रहेगा तभी ना। कौन सा एंजाइम लगता है इसमें? पेप्सिन, स्मॉलर पेप्टाइड में टूट जाता है, और ये फिर स्मॉलर पेप्टाइड कौन से एंजाइम लगता है? प्लस वाटर, ट्रिप्सिन, केमोट्रिप्सिन, वैसे ही लिख दिए हैं इंटरोपेप्टिडेज। ये सब एंजाइम जो इसको एमिनो एसिड में तोड़ देगा। तो कहने का मतलब है कि इसके डाइजेशन में 2-3 घंटे लगते हैं।
उसी तरह से फैट कौन सा एंजाइम है, लाइपेज, किस में चेंज कर देता है, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल, है ना, फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में चेंज कर देता है, तो लाइपेज एंजाइम की मदद से, है ना। हम लोग को भी थोड़ा पढ़ना रहता है ये वाला, सुक्रोज, वाटर लगेगा, एंजाइम का नाम होगा सुक्रेज, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूट जाएगा। माल्टोज, एंजाइम लगेगा माल्टेज, ये दो मॉलिक्यूल ग्लूकोज में टूट जाएगा। लैक्टोज, एंजाइम लगेगा लैक्टेज, ये ग्लूकोज प्लस ग्लैक्टोज में टूट जाएगा। ये तीनों तो पढ़ना होता है केमिस्ट्री के अंदर भी, बायो केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री के बायो केमिस्ट्री वाले चैप्टर में भी है। तो मेरे कहने का मतलब था कि ये सब मॉडरेट रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हम्म। बायोकेमिकल रिएक्शन इन जनरल कह सकते हैं, क्योंकि जिसमें नर्व इंपल्सेस इन्वॉल्व होता है, वो नहीं। बड़े नेक्स्ट, स्लो रिएक्शन। द केमिकल रिएक्शन which occurs in few days known as
स्लो रिएक्शन। एग्जाम्पल कोरोजन, रस्टिंग अभी अभी देखे ही है आप लोग। वेरी स्लो रिएक्शन, which occurs in few months to year. Known as very slow reaction. Example carbonization, formation of coal, formation of fossil fuel. ये सब एग्जाम्पल होगा वेरी स्लो रिएक्शन का। इस एक रिएक्शन के एग्जाम्पल से मात्र हम लोग क्या देखे, मात्र हम लोग स्पीड देखना चाह रहे हैं केमिकल रिएक्शन में। भोजा जी अब हमको बुला करके अब अपने टेस्ट देने गए, फोन तो किए थे आप। लेकिन ये भी ने टेस्ट दिया था। हाँ। तो टेस्ट का तो टाइमिंग होता ही है ना फिक्स, तुम्हारे दिमाग में बात आने से होता है। हाँ। हमारा क्या प्रॉब्लम था उसमें, 11 से एक टेस्ट था, 10:30 बजे से आदमी यहाँ बैठा था, क्या दिक्कत था, हम तो वो जानेंगे ना। हो गया। अब देखिए केमिकल रिएक्शन का रेट कैसे जानेंगे, रेट ऑफ
केमिकल रिएक्शन, या रेट ऑफ रिएक्शन इन केमिकल रिएक्शन। रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होता है? द स्पीड through which a chemical reaction takes place. Known as rate of chemical reaction. है ना? A speed through which a chemical reaction takes place known as rate of chemical reaction. तो एक्चुअली में क्या है ना, रेट है यहां पे, यहां बोल दिए स्पीड, तो ये खाली खुश करने वाला डेफिनेशन है। बिहार बोर्ड में काम चल जाता है लिख का, सीबीएसई बोर्ड वाले को गलती कर देगा, मतलब नंबर नहीं देगा, कहने का मतलब। काहे कि रेट स्पीड दोनों एक के बात है, तो डिफिनीशन पूछा था और आप एक और डिफिनीशन लिख दिए। बात एक्चुअली में समझना ये है यहाँ पर ना कि सर स्पीड तो समझते हैं हम लोग कि गाड़ी चलती है, इतना मोशन देखते हैं। केमिस्ट्री में स्पीड कहाँ देखें सर? स्पीड में पोजीशन चेंज होता बॉडी का, हमेशा बदलता रहता है। केमिस्ट्री में क्या बदलता है? केमिस्ट्री में क्या बदलते रहता है जिसमें स्पीड देखें हम? तो केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में सबस्टांस का कंसंट्रेशन बदलते रहता है पर यूनिट टाइम। जब एक केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, रिएक्टेंट लेते हैं, प्रोडक्ट बनता है, तो रिएक्टेंट डिसअपीयर होता है, प्रोडक्ट अपीयर होता है। रिएक्टेंट हमेशा रहता है, प्रोडक्ट बढ़ता रहता है। तो केमिस्ट्री में रिएक्शन के अंदर कंसंट्रेशन का बदलाव होते रहता है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, वहां पे स्पीड देखना है। तो स्पीड थ्रू विच ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस नोन एज केमिकल रिएक्शन। देखिए रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ए से बना बी, ठीक है, टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे, मान लिए ए लिया गया था 1 मोल पर लीटर और इसको रिएक्ट करने के लिए छोड़ दिया गया। तो 1 मोल पर लीटर हमेशा थोड़े ना होगा, टाइम बराबर 2 सेकेंड पे ये 0.8 मोल पर लीटर हो गया होगा। टाइम टी बराबर 4 सेकेंड पे ये 0.6 मोल पर लीटर हुआ होगा। टाइम टी बराबर 6 सेकेंड पे ये 0.4 मोल पर लीटर हुआ होगा। ऐसे करके ये घटता जा रहा होगा और ये शुरुआत में 0 रहा होगा, कुछ समय के बाद 0.2 मोल पर लीटर हो गया होगा, फिर 0.4 मोल पर लीटर हो गया होगा। समझ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? अरे समझ रहा है क्या बोल रहे हैं? मतलब ए रिएक्टेंट है तो हमेशा खर्च हो रहा होगा,
और बी प्रोडक्ट है तो हमेशा बन रहा होगा। तो इस टाइम इंटरवल में इसका चेंज दिखाई दे रहा है, यहीं पे स्पीड मेजर होता है। तो हाउ वी डिफाइन द रेट, तो रेट को हम डिफाइन करेंगे कि चेंज इन concentration of either reactant or product of a chemical reaction per unit change in time. Known as rate of reaction. ये डिफिनेशन यदि आप लिखेंगे तब नंबर मिल जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का हो या चेंज इन कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का हो। यूनिट, ये सब बिहार बोर्ड में बहुत पूछता है भाई। मोल पर लीटर, चेंज इन कंसंट्रेशन का यूनिट मोल पर लीटर और टाइम नीचे पर सेकेंड। मोल पर लीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। सर बोलिए सर। तुम लोग बोल लेके आएगा। कितना
कैसे जी रहा है? क्या है बेशक तुम उधर बैठा है इधर के बजाय। तिवारी नहीं आया इसका क्या करें? बंद करेगा, चाहत है ना। चाहत नहीं, पप्पू है ये। चाहत वो अलग बचा है, उस बैच में आता है। पप्पू कुमार, चाहत उस बैच में आता है। चलिए, हो गया होगा। यूनिट है ये भाई। देखिए आप लोग को हम बराबर कहते रहते हैं कि ये सब ध्यान में रखिए, आता है। लेकिन क्या ही बोले, आप लोग गलती करते, छोटा छोटा गलती करते। वो बिहार बोर्ड में मतलब डिफाइन रेट ऑफ रिएक्शन परीक्षा हो रहा है, कल आ ही जाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन डिफिनेशन एक्चुअली में यही होता है, ये होता नहीं है, हम ये बता रहे थे। लेकिन लिखा रहता है, कर किताब में है, मतलब ब्रिलियंट का गेस्ट पेपर ले लोगे उसमें दिख जाएगा, इसलिए हम लोग भी लिख देते हैं। लेकिन इसका कोई मतलब बनता है क्या? हम तो यही समझा रहे थे, उधर रेट लिखा या स्पीड लिखा, दोनों तो एक ही बात है। तो वो हमसे पूछेगा रेट, हम उसको बताएंगे स्पीड। डिफाइन कौन किया? अरे डिफाइन यहाँ पे हुआ है ना, लिखना यही चाहिए है ना। अब जो नहीं लिख पा रहा है, कुछ नहीं आ रहा है, वो इतना लिख करके काम चलाता है। तो स्पीड थ्रू बीच मतलब समझने के लिए स्पीड यहां पर ये है ना, जैसे कोई बॉडी का पोजीशन हम लोग नोट करते थे फिजिक्स में मोशन पढ़ने के समय, कि यहां पर था, बाद में यहां हो गया, फिर यहां हो गया, फिर यहां हो गया। उसी तरह से कंसंट्रेशन बदलेगा यहां पर। आइए यहां पे रहिएगा। चेंज इन कंसंट्रेशन, ऐसे लिखते ऐसे चेंज इन कंसंट्रेशन को। फाइनल कंसंट्रेशन माइनस क्या लिखा हुआ है, कुछ बता रहे हैं? स्क्वायर ब्रैकेट यू सैंबल एक कंसंट्रेशन का, तो लिखा हुआ क्या है? फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, ये है चेंज इन कंसंट्रेशन। समझ गए? अब देखो, चेंज इन कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का, रिएक्टेंट फाइनल, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इनिशियल, ये हमेशा निगेटिव आएगा, चूंकि रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा कमेगा, नहीं कमेगा। देखो फाइनल कंसंट्रेशन 0.6
इनिशियल, तो 0.6 माइनस 1 कितना आएगा? -0.4। हमेशा जब फाइनल कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो इनिशियल तो 1 रहेगा, फाइनल 0.8 रहेगा या 0.4 रहेगा। घटा के देखो, हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव में, हमेशा नेगेटिव में आएगा, ऑलवेज। प्रोडक्ट का फाइनल कंसंट्रेशन माइनस प्रोडक्ट का इनिशियल कंसंट्रेशन। लिखे, रेट ऑफ रिएक्शन बराबर चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन जब लिखना होगा, रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज से तो हमेशा हम माइनस लगाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन चेंज हमेशा नेगेटिव आएगा, ऑलवेज नेगेटिव आएगा। लेकिन रेट एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, रेट कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। जैसे स्पीड है वैसे ही रेट है। तो जब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन चेंज से हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना होगा तो हम क्या लगाएंगे? नेगेटिव। लिखिए,
हम्म, पूरा मित्र मंडली बनाते हैं आप? हम्म, बढ़िया बोला रहता है। तो दोस्त का मतलब ही होता है लाइक डिजर्व लाइक, जैसा है वैसे ही दोस्ती होगा। हो गया? तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकलेगा, ये क्लियर हो रहा है। चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम को कहते हैं रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। चेंज इन कंसंट्रेशन को लिखते हैं, ये तो चेंज जानते ही हो, और एक स्क्वायर ब्रैकेट एक्टिव मास या कंसंट्रेशन का सिंबल होता है ये। फाइनल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन। इस डिब्बा के अंदर रिएक्टेंट लिख दिए, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन। रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन हमेशा कम होगा और इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसलिए चेंज इन कंसंट्रेशन यहां पे नेगेटिव आएगा। ठीक है, प्रोडक्ट का भी फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, ये रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। क्या कोई दिक्कत है? ये वाला, अब ये रेट ऑफ रिएक्शन किसी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट के चेंज के बराबर। तो रिएक्टेंट का चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम, शुरुआत में ही हम लोग लगाएंगे एक माइनस, बात इस पे हो रहा है, ये माइनस क्यों लगा? तो इफ वी कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन फ्रॉम चेंज इन कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट change in concentration of reactant, we put a negative signs, हम लोग नेगेटिव साइन पुट करेंगे, सिंस रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी एंड चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑलवेज नेगेटिव, इसलिए हम लोग एक नेगेटिव साइन लगाएंगे। जबकि रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट से जब निकाला जाएगा तब चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, अच्छा अच्छा, प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम बड़े। नाउ concentration versus time graph, represent the
रेट ऑफ रिएक्शन। कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? रेट ऑफ रिएक्शन। वो एक लाइन नोट करके लिख दीजिएगा, काम आएगा। रेट ऑफ रिएक्शन एक्चुअली में दो तरह का होता है। एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। एक होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और दूसरा इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये कोई नया बात नहीं है, ये फिजिक्स में स्पीड और वेलोसिटी में भी होता था। एक एवरेज स्पीड, एक इंस्टेंटेनियस स्पीड। एक स्पीड होता था 0 से 10 सेकंड के बीच, जबकि दूसरा होता था 10वें सेकंड में। 10वें सेकंड का स्पीड इंस्टेंटेनियस। If the rate of reaction calculated in certain time interval is known as average rate of reaction। और ये if the rate of chemical reaction calculated in certain instant of time known as instantaneous rate of reaction। देखो, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ से निकल जाएगा। कैलकुलेट एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। जबकि इधर में स्लोप ऑफ कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम ग्राफ represent the instantaneous rate of reaction। रेट एवरेज चेंज इन कंसंट्रेशन बाय चेंज इन टाइम। इनिशियल और फाइनल टाइम के बीच का डिफरेंस नीचे पुट करना है। रेट इंस्टेंटेनियस
बराबर वो डेल्टा के बजाय डी कर दीजिएगा, चेंज इन कंसेंट्रेशन बाई टाइम dt। लिखे